हेलो फ्रेंड्स, आज डे 8 में हम कोकोनट ट्री बनाना सीखेंगे। तो कोकोनट ट्री बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका तना बनाना होगा। तना बनाने के लिए नीचे की साइड से हमने मोटर रखा है और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते हैं वो तना पतला होता जाता है। तो इस तरह हमारा तना बन गया है और अब हम लीव्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे घुमावदार लीव्स बनाई हैं। तो इस तरह से हम 5 या 6 जितनी भी बन जाएंगी उतनी लीव्स यहाँ पे बना लेंगे। तो इस तरह ये लीव्स लगभग तैयार हो गई हैं और अब हम इनको बारीकी के साथ सजाएंगे, यानी इन पत्तियों को कंप्लीट करेंगे। तो ये बारीक बारीक हमें काम करना है। इसकी जो लीव्स बनाना है बहुत बारीकी के साथ बनाएंगे और जितना बारीक हम बनाएंगे मधुबनी आर्ट उतना ही सुंदर बनेगा। तो यहाँ पे हम ये इसे कचनी कहते हैं, तो हम यहाँ कचनी वर्क कर रहे हैं और हम अभी इसमें कलर नहीं भरेंगे। कलर भरने को भरनी कहते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे आज कोकोनट ट्री में सिर्फ कचनी वर्क ही करके दिखाएंगे। तो इस तरह जितनी बारीक लाइनों का प्रयोग करेंगे कचनी वर्क उतना ही सुंदर और खूबसूरत लगता है। तो इस तरह हम इस लीव्स को धीरे धीरे पूरी तैयार कर लेंगे। तो मधुबनी आर्ट के बारे में मैं बता दूं आपको, ये बहुत प्राचीन आर्ट है और पहले ये घरों की दीवारों पर सजावट के लिए बनाया जाता था। तो ये घर के पूजा स्थान की सजावट के लिए या नए जो जोड़े होते हैं, विवाहिता जोड़े, उनके कमरे को सजाने के लिए इस आर्ट का प्रयोग किया जाता था। और इस आर्ट में जो कलर प्रयोग किए जाते थे वो भी प्राकृतिक कलर होते थे। प्राकृतिक कलर से आशय है कि फूल और पत्तियों से या हल्दी इस टाइप के चीज़ों से नेचुरल रूप से निकाले गए कलर होते थे और जिनका प्रयोग इस आर्ट में किया जाता था। समय के साथ बहुत बदलाव आया। अब ये प्राकृतिक कलर का उपयोग कोई नहीं करता है। अब कैनवास के ऊपर ये बनाए जाने लगे हैं और पेपर के ऊपर और साड़ी, दुपट्टा, मास्क आदि के ऊपर ये वर्क किया जाने लगा है। तो इस तरह समय के साथ बहुत बदलाव आया है मधुबनी आर्ट में और अब ये सिर्फ अपने देश में ही नहीं विदेश में भी यह कला बहुत ही प्रख्यात हो चुकी है। तो इस तरह हमने ये कोकोनट ट्री बना लिया है और अब शेष रह गई है तो इसके तने की सजावट। तो अब हम बारीक लाइनों के द्वारा पूरे तने को सजा लेंगे। इस तने की सजावट आप जितनी ज़्यादा करेंगे मधुबनी आर्ट का ये कोकोनट ट्री उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो इसके तने को हम सजा लेते हैं और एक और कोकोनट ट्री इसी कोकोनट ट्री के बगल से हम बनाएंगे जो कि आकार में इससे छोटा होगा। दोनों तैयार होकर बहुत ही सुंदर ये जोड़ा लगेगा कोकोनट ट्री का। तो आप ये वीडियो आखिरी तक देखते रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
हेलो फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।